2022 के चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है, ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है और सभी पार्टियां अपना लगातार आजमाइश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। तो आप भी समाजवादी पार्टी में एक अहम पद रखते हैं और पार्टी में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। किस तरीके की रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी आज अपना कैंपेन चला रही है 2022 के चुनाव के लिए? देखो, जहाँ तक 2022 के चुनाव का संबंध है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का पिछले कार्यकाल का जो काम है वो इतना बढ़कर के है कि मौजूदा सरकार अगर 10 साल भी रहे उसको पूरा नहीं कर पाएगी, उसके उद्घाटन करने में भी कासिर रहेगी। समाजवादी पार्टी मुस्तकिल बूथ तक जाकर के बूथ को मजबूत करने का काम कर रही है और अपने पन्ना प्रमुख तक मजबूत करके इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार विकास के दावे कर रहे हैं और विकास के नाम पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, इसमें तो सर्वविदित है कि इनसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री एक भी अपना काम ये नहीं गिना सकते हैं कि जो काम इन्होंने सार्वजनिक तौर से जनता के हित में किया हो। जब भी बोलते हैं सांप्रदायिक भाषा बोलते हैं और इनका मुख्य एजेंडा सांप्रदायिकता को उजागर करके सांप्रदायिकता के ऊपर ही चुनाव लड़ने का है। हमारा मुख्य एजेंडा भाईचारा कायम करके आपस में मोहब्बत और प्यार पैदा करके इस चुनाव को लड़ने का है। तो अभी लगातार 3 से 4 दिन हो गए, योगी आदित्यनाथ जी के 3 से 4 ट्वीट आए और उन्होंने लगातार ट्वीट किए, कहीं संप्रदाय का जिक्र किया, कहीं उन्होंने जो है मॉब लिंचिंग का जिक्र किया, वंदे मातरम का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस तरीके की सरकार चाहिए फिर तुम्हें, या किस तरह की सरकार चाहिए, खासकर सीधा सीधा कटाक्ष उनका समाजवादी सरकार के ऊपर था। देखो, उनका तो मुख्य एजेंडा है ये कि वो अपने वोटर्स को ऐसे स्लोगन देने का काम करेंगे जो उनके वोटर इस बात को समझें कि हमारा मुख्य एजेंडा सांप्रदायिकता का एजेंडा जो है वो मेजॉरिटी को लुभाने का है। जहाँ तक वंदे मातरम और दूसरों का सवाल है, वंदे मातरम एक ऐसा गान है कि जो हमारे भारत के तमाम हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब लड़ाई लड़ने का काम किया तो इस गान को सबने गाने का काम किया। लेकिन उस वक्त पर इसका थीम ये सांप्रदायिकता के चश्मे से नहीं देखा जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 साल के कार्यकाल के अंदर वंदे मातरम को सांप्रदायिकता के चश्मे से देखने का काम किया है, इसलिए कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। अगर उनकी मंशा के मुताबिक वंदे मातरम का नाम लिया जाएगा तो कुछ लोग विरोध ज़रूर करेंगे, लेकिन वंदे मातरम कोई ऐसा थीम नहीं है कि जिसको हम सांप्रदायिकता के एजेंडे को जोड़ करके देखा जा सके। उन्होंने कहा जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, क्या आप उनको माफ करेंगे? क्या ये केवल यही राम भक्त हैं? राम का टेंडर इनके नाम से कहाँ छूटा है? राम तो पूरे भारतवर्ष के और हिंदी बेल्ट के मानने वाले लोगों का तमाम का आदर्य है कि भाई इसको राम को सब लोग मानते हैं। मुसलमान राम को भी इज्जत के साथ नाम लेते हैं। कहीं पर इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि आप दूसरे मज़हब के महापुरुषों को कहीं घिनौनी नज़रों से देखो या उनके खिलाफ कोई इस किस्म की बात करो। लेकिन ये राम को भी पोलिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहाँ तक गोली चलाने का सवाल है, गोली तो तुमने चलवाने का काम किया कि आपने सरकारी भाषा बना दी कि ठोक दो। ठोकने का लाइसेंस आपने किसको दिया है? आपने तो ये समझा था कि ठोक दो, तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है अल्पसंख्यक को ठोकने का बात कर दी, लेकिन ये तो बहुसंख्यक भी ठुक रहे हैं। तो आज आपके सामने सबसे बड़ी चीज़ ये तो है, ये जो सरकारी भाषा आपने बनाई है ठोकने वाली, ये तो आप ही का देना। गोली तो आप ही चलवा रहे हैं लोगों के ऊपर। उन्होंने कहा सरकार के शासनकाल में आतंकवादियों के ऊपर मुकदमे वापस होते थे, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। आतंकवादी किसे कहते हैं? आतंकवादी जो प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्या मुजफ्फरनगर के अंदर कानून व्यवस्था के ऊपर खिलवाड़ नहीं हुआ? आपने क्या उनके मुकदमे वापस नहीं लिए? क्या आपने कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया? क्या आपने अपने ऊपर जो तुम्हारे ऊपर मुकदमे हुए हैं, आपने अपने मुकदमे वापस नहीं कराए हैं? आप कहाँ पीछे हैं? आपने तो एक समुदाय को टारगेट बना करके
ठोकने की भाषा करने का काम कर दिया, जबकि आपने दूसरी तरफ अपने ऊपर से सारे मुकदमे वापस लेने का काम कर दिया। तो इसलिए इन सारी चीज़ों में कोई हर आदमी आज समझ चुका है। और ये ऐलान क्यों करते हैं? ये ऐलान इसलिए करते हैं कि लोग पेट्रोल के दाम के बारे में न पूछ लें, डीजल के दाम के बारे में न पूछ लें, गैस के दाम के बारे में न पूछ लें, पेस्टिसाइड के दाम के बारे में न पूछ लें। बार बार ये जो इस बात को करते हैं कि लोगों का ध्यान महंगाई से हटा करके हम सांप्रदायिक एजेंडे की तरफ ले जाएं और इस चुनाव में महंगाई को मुद्दा ना बनाएं, जबकि जनता तो महंगाई को मुद्दा बनाएगी। भाई किसान आंदोलन चल रहा है, किसान को आप आतंकवादी भी कहते हैं, ठलवे भी कहते हैं, आप किसान को जो है ना नक्सलवादी भी कहने का काम करते हैं, आप उनके ऊपर मुकदमे ठोकने का काम कर रहे हैं। बोला किसान कहीं आतंकवादी हो सकता है क्या? क्या लगता है, क्या हिंदुत्व से ऊपर उठकर आप समाजवादी पार्टी की सरकार बना पाएंगे? हिंदुत्व का एजेंडा तो खत्म हो चुका है। ये कितनी भी ताकत लगा लेंगे, ये हिंदुत्व के एजेंडे पर कोई वोट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब जनता समझ चुकी है, काट की हंडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती है, वो तो चढ़ चुकी है एक बार। अब जनता समझ चुकी है कि ये लोग ना तो ये किसान के हैं, ना मजदूर के हैं, ना दस्तकार के हैं, ना बुनकर के हैं, ना छोटे दुकानदार के हैं, ना ये अगड़े के हैं, ना ये पिछड़े के हैं, ना ये हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना ये सिख के हैं। इन्हें केवल कुर्सी चाहिए। अरे कुर्सी सांप्रदायिक एजेंडे पर लेना चाहते हैं, महंगाई के एजेंडे को दरकिनार करके छुपा करके ये सिर्फ सांप्रदायिकता को उसके ऊपर हावी रखना चाहते हैं। तो आप पिछली सरकार का जो कार्यकाल आपका था उसी को लेकर जिन तक भी पहुंच रहे हैं, हम उनको, जनता आपको पसंद कर रही है? जनता मुस्तकिल पसंद कर रही है। जनता पसंद करती है कि बच्चों को तालीम मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, कॉलेज खुले। जनता इस बात को पसंद कर रही है। और अखिलेश जी ने तो ऐलान किया है कि हम अगर हमारी सरकार बनती तो 300 यूनिट फ्री हम नगर क्षेत्र और देहात क्षेत्र के अंदर 300 यूनिट हम फ्री देने का काम करेंगे। 10 लाख लोगों को पहली मीटिंग के अंदर नौकरी देने का काम करेंगे। जितनी पेंशनें इन्होंने बंद कर दी, विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, समाजवादी पेंशन है, ये सारी पेंशनें पहली मीटिंग के अंदर बहाल कर दी जाएंगी। दूसरी एक और चीज़ जो सबसे बड़ी कही इन्होंने कि हम गैस और पेट्रोल डीजल पर जो स्टेट का कोटा है, उस स्टेट के कोटे को, उस टैक्स को कम करके हर स्टेट से 20 रुपये कम पेट्रोल देंगे और 25 रुपये कम डीजल देने का काम करेंगे। हम अपना टैक्स घटाएंगे, डीजल और पेट्रोल को जो है ना जीएसटी के दायरे में लाएंगे। तो जैसा पश्चिम में आप लगते हैं, पश्चिम से आते हैं, तो पश्चिम का क्या रहेगा सियासत, क्या बोल रही है पश्चिमी सियासी जमीन, क्या कहेगी? देखो, जब पश्चिम की ज़मीन तो पूरी तरीके से तब्दीली चाहती है, बदलाव चाहती है, भाजपा को हटाना चाहती है। और वही कारण है कि वो किसी भी गांव में जाकर के कोई पंचायत इन किसान कानून के बारे में जो केंद्र सरकार बार बार दबाव दे रही है कि आप जाइए, लोगों के बीच में जाइए, किसानों के बीच में जाइए, इन कानूनों के बारे में बताने का काम करिए, वो कोई भी पंचायत किसानों के बीच में बैठ करके करने की ताकत में नहीं है। वो पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को हटाओ अभियान चल चुका है और ये हट करके रहेगा।